कहने को तो बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, संविधान के मुताबिक चलेगा, संविधान की आत्मा से चलेगा और संविधान की शपथ लेकर ही प्रधानमंत्री से लेकर हर मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठता है। बीजेपी का हर मंत्री, हर मुख्यमंत्री यही कहता है कि संविधान की शपथ मैं ले रहा हूं, बिना राग द्वेष के, बिना छल कपट के, बिना धर्म और बिना जाति को जाने समझे बूझे सभी के हित को मैं साधूंगा, सबके काम करूंगा, यही शपथ लेता है। और अब बीजेपी के ही मुख्यमंत्री संविधान की उस शपथ को ही रौंद रहे हैं, उस पर बुलडोजर चला रहे हैं, संविधान की आत्मा को कुचल रहे हैं और संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और इस सब पर भी आलम यह है कि इस देश पे प्रधानमंत्री खामोश है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट खामोश है, इस देश में जो हाई कोर्ट है उस राज्य में वो हाई कोर्ट खामोश है जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस देश की एक सबसे बड़ी आबादी को टारगेट करने की खुली चुनौती दे दी है, कह दिया है खुली छूट है, टारगेट करो। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और कांग्रेस में रहते हुए उनके साथ क्या हुआ वो उन्होंने खुद बताया कि बिस्किट किसी और को मिल गए, शायद उस बिस्किट को हासिल करना उनका सबसे बड़ा मकसद था। हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने इस देश के मुसलमानों को लेकर न सिर्फ विवादित बयान दिया बल्कि गैर संवैधानिक, गैर जिम्मेदार बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यहां रोजमर्रा के कामों में मियां मुसलमानों को परेशान करो ताकि वो राज्य छोड़ने को मजबूर हो जाएं। असम के सीएम ने जोर दिया कि उन्होंने बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में जहां तक हो सके मियां समुदाय के लिए मुश्किलें पैदा करने का सुझाव दिया है। यह सरकार कर रही है, यह मुख्यमंत्री कह रहा है। अधिकारी तो यही करेंगे ना, अधिकारी तो इसकी चरम सीमा पर पहुंचेंगे। और यह हालत तब है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश में मुसलमान उनके साथ मिलकर बीजेपी के कार्यक्रम होने चाहिए। वो प्रधानमंत्री जो विदेशों में जाकर मस्जिदों का दौरा करते हैं, गल्फ कंट्रीज में शेख के गले लगते हैं, उसके मौके पर चादर भेजते हैं अजमेर, उस प्रधानमंत्री के होते हुए उन्हीं का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा दावा करता है कि ऐसा कुछ हो गया कि अगर मियां समुदाय को तुमने परेशान कर दिया तो मैं खुश हो जाऊंगा। ऐसा कुछ करके ये दिखेगा कि असमिया समुदाय सक्रिय है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मियां समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए रोजमर्रा के कामों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर कोई रिक्शे वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो। इस तरह के छोटे छोटे कामों से उन्हें परेशान करो ताकि वो राज्य छोड़कर चले जाएं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहता है कि अगर किसी को उनकी टिप्पणियों से दिक्कत है तो कानूनी रास्ता अपनाए, आजाद है, कोर्ट चला जाए, एफआईआर करा दे, पुलिस में मामला दर्ज कर ले। यानी कि अदालत कुछ करेगी नहीं, ये पक्का मजबूत तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा को पता है। और कुछ कर भी देगी तो भी वो कुछ होगा नहीं, अमल में कोई फैसला नहीं आएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा का एजेंडा है कि भारत के मुसलमान अपना देश छोड़कर चले जाएं। इसी एजेंडे के तहत असम में लाखों मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। एसआईआर के नाम पर यह तमाशा होगा। भारत का मुसलमान देश छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, यहीं वोट करता आया है, यहीं वोट करेगा, यही उसका मुल्क है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें और खुलेआम उकसाना बीजेपी के मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम नेताओं का राजनीतिक विमर्श बन गया है। अभी हाल के दिनों में कुछ लोगों तक सीमित था, अब तो शीर्ष पदों पर बैठे लोग खुलेआम इस बातों को दोहराते हैं। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो और असम के मुख्यमंत्री बार बार उकसाते हैं, मुसलमानों को टारगेट करते हैं। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जाता है और बीजेपी के लोग इसको सपोर्ट करते हैं। असम में भी यही हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गोविंद माथुर ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि डर, बहिष्कार और नफरत फैलाकर हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय गणराज्य की बुनियाद को कमजोर कर रहे हैं, वो इसके दोषी हैं। लेकिन सवाल यह है कि हेमंत बिस्वा शर्मा पर मीडिया भी खामोश है, सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है, हाईकोर्ट भी खामोश है और प्रधानमंत्री की चुप्पी सबसे लंबी है। और इसको लेकर सुधीर चौधरी उन्होंने एबीपी न्यूज के अपने कार्यक्रम में हेमंत बिस्वा शर्मा की धज्जियां उड़ा दी। यह संविधान की शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री है जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है और इसको अपनी शपथ का तोड़ने के बाद पद पर बने रहने का क्या अधिकार है? बीजेपी हिंदू मुसलमान कराएगी, हिंदू मुसलमान के अलावा कोई एजेंडा नहीं।
आप मुसलमानों को टारगेट करते रहेंगे और ये खुलेआम कहेंगे, और उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि इस देश में सब कुछ सामान्य, सब कुछ संविधान के तहत चल रहा है। चुप्पी है सुप्रीम कोर्ट पर। अभी यूजीसी के मामले में फट स्टे आ गया पहली सुनवाई पर। क्या सुप्रीम कोर्ट की आंखें नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के कुर्सी पर बैठे तमाम जजेस अखबारों को नहीं पढ़ते हैं? क्या उनके हाथ में मोबाइल नहीं होता है? क्या वो यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया को इस्तेमाल नहीं करते हैं? क्या उन तक यूट्यूब के उन खबरें नहीं पहुंचती हैं? टीवी की खबरें नहीं पहुंचती हैं? जब पहुंचती हैं तो फिर इस देश में वो किस चीज का इंतजार करते हैं? एक मुख्यमंत्री उकसा रहा है एक राज्य से मुसलमानों को खदेड़ने के लिए, सरकारी मशीनरी और आम लोगों को भड़का रहा है, और इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये सब कुछ जानते हुए भी क्या खामोश है? सवाल है उस चुप्पी पर, और सुधीर चौधरी ने उस चुप्पी को तोड़ने के लिए कई गंभीर सवाल खड़े किए। सुधीर चौधरी ने जो काम किया है, शायद आज हर पत्रकार अगर उसे करने लगे तो सुप्रीम कोर्ट के कान खुल जाएंगे। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट खामोश है। शायद इंतजार है कि असम से कोई पलायन की बड़ी खबर आए, उसके बाद वो सोचे, विचारे और फिर एक तारीख दे दे। बहरहाल असम के मुख्यमंत्री का बयान सुधीर चौधरी के कार्यक्रम के जरिए बेनकाब हुआ। सुधीर चौधरी की टिप्पणी असम के मुख्यमंत्री के बयान पर यह बताती हैं कि असम के मुख्यमंत्री का बयान गैर जिम्मेदाराना, गैर संवैधानिक और भारतीय संविधान की मर्यादा को तोड़ने वाला है। इससे बढ़कर सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री क्या असम के मुख्यमंत्री के इस बयान के साथ खड़े हैं या फिर इसके विरोध में खड़े।